वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में असातिज़ा के खाली ओहदों को जल्द पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल हमारा गांव प्रोग्राम के ज़रिए बड़ी तादाद में सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिले हो रहे हैं। रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम मीरपेट में उन्होंने इस प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कारपोरेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स में सहूलियात फराहम करने पर मसरत का इजहार किया। रियासत में मजीद 13 सरकारी दवाखानों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस का दर्जा हासिल हुआ है। निर्मल एरिया हॉस्पिटल को लक्ष्य के तौर पर मुसल्लिमा हैसियत हासिल हो गई है, जिस पर वजीर सेहत हरीश राव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में निगहदाश्त सेहत खिदमात में बेहतरी हुई है। स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी को छोड़ा। निजाम सागर मंडल में केनाल हेड रेगुलेटरी से स्विच ऑन करते हुए उन्होंने पानी को छोड़ा। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि मौजूदा तौर पर निजाम सागर प्रोजेक्ट में 6.13 टीएमसी पानी मौजूद है। निजाम सागर आयाकट में 1.30 लाख एकड़ अराजी को आपाशी का पानी फराहम किया जा रहा है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने नाचारम ESI में 7 लाख रुपए के सरफे से वॉक इन कोल्ड रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने मेडिहॉक फार्मा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ESI नाचारम में मुनासिब तिब्बी सहूलियात की सताइश की। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर दिन 1000 आउट पेशेंट्स इस दवाखाने की खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के महबूब मिशन में मिलर्स मशीनों की तकसीम का काम रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद शफी, नुमाइंदा कारपोरेटर मजलिस और दूसरे मौजूद थे। हमने 100 लोगों का लिस्ट किया था, जिसमें पूरे 100 के 100 को सैंक्शन हो चुका है। 74 लोगों के अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं, 10-10 लाख रुपए। उनमें से जो मटेरियल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके जिसको जो बिज़नेस करने का है, व्हीकल्स है या समथिंग का मटेरियल है, तो बहरहाल वो दिला रहे हैं उनको कि वो अपने बिज़नेस कर सके। तो आज 4 लोगों का फाइनल हुआ, 4 लोगों को ये मिलर्स एंड सेंटरिंग का सामान वगैरह दिलाए। बैलेंस 26 लोगों का भी अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा और टोटल बैलेंस अब 4 हो गए बाद 96 बचे हुए हैं। उनको भी जो जिसमें इंटरेस्ट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबको सामान दिलाकर इमीडिएट उनको रोज़गार पर लगेगा। नंबर ऑफ बेनिफिट। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस ने फिल्म खुदा हाफिज 2 में शिया मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने पर जी म्यूज़िक कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए DCP साउथ जोन से शिकायत की है। तंजीम के नेशनल सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हिदायत अली मिर्ज़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म में शिया मजहबी अकायद की तौहीन की गई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज जो है खुदा हाफिज 2 के ऊपर मौलाना शजी मुख्तार साहब किबला और सैयद अफसर हुसैन साहब किबला के साथ यहाँ पर DCP साउथ जोन, ACP मीर चौक और इंस्पेक्टर डबीपुरा एज वेल एज इंस्पेक्टर मीर चौक, इन लोगों के पास आज रिटर्न कंप्लेंट दिए हम लोग। खुदा हाफिज 2 में जिस तरीके से ये दानिश खान और फारूक कबीर जिस तरीके मातम का इन लोगों ने मजाक उड़ाया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए बल्कि हमने मुतालबा किया है। और इसके अंदर सेंसर बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो गाने का शॉट है, पूरा गाने को ये लोग वहाँ से डिलीट कर दें और मातम का शॉट उसके अंदर ही है, वो दोनों चीज़ों को वहाँ से डिलीट करने पर ही जो है हैदराबाद के अंदर, बाकी सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शीयत है, जहाँ भी शीयत है जिसको तकलीफ हुई है, उन्होंने वहाँ पे मुतमईन होंगे वो पूरा गाना सेंसर बोर्ड कट करना, वरना उसके खिलाफ हम जो है सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे। आज उसका प्रोटेस्ट बॉम्बे में भी हुआ, दिल्ली में भी करेंगे, जितने बड़े शहर हैं हम हर जगह जो है वो फिल्म के खिलाफ और उसके डायरेक्टर के खिलाफ, उसके प्रोड्यूसर के खिलाफ हम एहतजाज बुलंद करेंगे उससे पहले, ताकि उन्हें जो है गाने को पूरा कट कर दें और उसी में जो है उनकी भलाई है। वरना जो है हर तरीके से हम लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये इन लोग की बदमाशी है, ये दानिश खान की और फारूक कबीर की बदमाशी है। इस तरीके से पिक्चराइज करने का कोई मतलब ही नहीं है। नवाज़ रसूल का जो मातम है, जिसका गम है, उसको पिक्चर में बता रहे, जैसा मौलाना ने बताया, पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए जो मजहबियत को लाकर जो है बता रहे हैं, उसके अंदर जो दिल में आप बता दे रहे हैं बिल्कुल गैर कानूनी काम है। और जो है
उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, सेंसर बोर्ड भी इसके अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसके अंदर काम करेंगे। और हम इसके बाद अगर ये नहीं निकालेंगे तो हम सिटी पुलिस कमिश्नर डीजी से भी हम इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फलकनुमा में एक नौजवान ने खुदसोजी कर ली। इस नौजवान की शिनाख्त जमाल के तौर पर की गई है, जिसने बताया जाता है कि अपने जिस्म पर डीजल डालकर खुदसोजी कर ली। चश्मा इलाके में ये नौजवान काम करता था। बताया जाता है कि मोहब्बत के मामले के सबब ही ये वाक़या पेश आया। भाई मेरा छोटा भाई है जमाल, इसका इंतकाल हो गया है। बच्ची के घर पे गया था, उन्हें एक बच्ची को पसंद करता था। उसके सेठ की बच्ची थी जो दुकान में काम करता था, मोहसिन नाम है उसका, एक्सपोर्ट टेलर, गुंटाल की रोड पे शॉप है उसकी, वहाँ पे काम करता था। और उन्हें घर को भिजाना, सौदे लाना करना, उस दरमियान में बच्ची से उसको जो है अटैचमेंट हो गया और बच्ची को पसंद करता था। वालदा उनको लेके गया उन्हें बात करने कराने, लेकिन उसके वालदा उसको इस्तेमाल कर लिए। बच्ची के वालदा और बच्ची मिलके उसको चढ़ा दिए, जज्बात में ला दिए। उसके वालदा ये बोले उसको, बच्ची देती हूँ तेरे को, मगर उसके शौहर, मेरे शौहर को मारे तो बच्ची देती हूँ। उसकी वजह यह है, उसका शौहर जो मोहसिन है दूसरी शादी कर लिया, उसकी पहली बीवी की बच्ची है ये शायद, तो उन्हें उसको मारने का उसको वो दी, अगर मारे तो बच्ची देती हूँ बोल के बोली। उन्हें जज्बात में आया, हम लोग समझाए उसको, उन्हें रुक गया, लेकिन बच्ची के शादी करना चाह रहा था वो। हम लोग रोके, वो लोग तो काबिल नहीं है जो औरत मर्द को मारने लगा सकती। तुम जाने की ज़रूरत। वालदा का ये कहना है कि वन साइड था बोल के बता रहे बच्ची के वालदा जी, हमारी बच्ची उनसे नहीं करती थी बोल के बोल रही। तो वन साइड था तो बात क्यों करती थी? हमारे सामने भी महीना 2 महीने पहले बात आई, बच्ची साथ बात करती थी, बच्ची को शॉपिंग कराए, वालदा खुद शॉपिंग करी। वन साइड था तो फिर मर्द को मारे तो शादी बच्ची देती हूँ बोल के कैसा बोलती? वन साइड रहे तो उनके घर पे क्यों जाता बच्चा? अगर वन साइड रहता तो उनके वालदा हमारे बोलते थे, आपका भाई हमारे परेशान कर रहा, हम नहीं देना चाह रहे हैं, मर्द को मारो हम बच्ची देते बोल के। कैसी नस्ल है ये? अच्छा, आप लोग रहने वाले सैफी कॉलोनी के जी। कि बच्चा गया, बच्चे का जो हादसा हुआ वो कहाँ पर हुआ? बच्ची के घर पे हुआ ये। बच्ची का घर कहाँ पर है? ये गुड़ी के दवाखाने के पास सेंट मैरी हॉस्पिटल की गली में है। उसको चढ़ा रही थी उसकी वालदा, उसको जज्बात में फ़ोन आ करके बोल रहे थे, समझ रहे आप? नहीं तो बच्चा वहाँ तक नहीं जाता था उस टाइम। अगर नहीं देते पहले ही बोल देते, बात ख़त्म हो जाती थी। तो आप FIR कराए पीएस में? हाँ, FIR कराए अभी पीएस में। पीएस है फलकनुमा पीएस एक लगता, जो घर पे बच्चा जला लिया फलकनुमा पीएस लगता। हमारा घर जो है उसको मैलारदेव पीएस लगता। ये कब से चल रहा था सर? ये 4-6 महीने से कुछ चल रहा था। 4-6 महीने से चल रहा, तो फिर आप लोग कुछ स्टेप नहीं लिया? कुछ भी हमारे मालूम नहीं हुआ, बच्चे है बाहर चल रहा था, उसके घर वालों को सब मालूम था, वो लोग भी इत्तला नहीं दिए। जो दुकान पे काम करता था उसके सेठ का काम था हमारे को फ़ोन करके ये चीज़ बोलना। हर चीज़ एक्सट्रीम पे आने के बाद, देते बोल के बच्चे को एग्री कर लेने के बाद, उसको लालच देने के बाद उससे ये कामा कराने का क्या मतलब है? आज बच्चे की जान चले गई, कौन जिम्मेदार है इसका? तो अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से क्या चाहेंगे? बोलो हुकूमत क्या आप जानते हो वापस नहीं दे सकते। मोहब्बत की शादी पर लड़की को घर वालों की जानिब से हरासा किए जाने की पुलिस से शिकायत की गई है। लड़की ने कहा कि मर्जी से शादी के बावजूद उसके घर वालों ने उसके नाबालिग होने का झूठा दावा करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया और उसके शौहर को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शौहर और बीवी को जान को खतरा है। लड़की ने कहा कि इसकी उम्र 18 बरस है और उसकी शादी अफरोज़ खान नामी लड़के से हो गई है। इसके बावजूद हरासानी का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया खान है, मैं शास्त्रीपुरम में रहती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करी, फिर भी मेरे घर वाले मेरे पर केस डाल रहे, मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे। हम दोनों की जान का ख़तरा है। हम लोग की जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक साथ फ़ोना कर रहे पूरे, मेरे बड़े मिल्ला, पापा और मम्मी भाइयाँ पूरे एक साथ फ़ोना कर रहे, अप्पू को मार देते बोल के धमकी दे रहे मेरे हस्बैंड पे। मैं बालिग हूँ, मेरी एज 18 ईयर्स है, फिर भी ये लोग बोल रहे 17 ईयर्स है। ये मेरे हस्बैंड है, हम दोनों निकाह करे अपनी, मैं मेरी मर्ज़ी से करी है, फिर भी मेरे घर वाले बोल रहे कि मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं करी, इन्हों भगा के लिख गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं मेरी मर्ज़ी से गई हूँ। अब हम दोनों का निकाह हो गया। मैं 18 ईयर्स अबाव हूँ, फिर भी घर वाले बोल रहे कि मैं 17 ईयर्स हूँ। हम दोनों की जान को ख़तरा है मेरे घर वालों से। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड पे केस ना डाले, पॉल स्केल्स वो है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी मर्ज़ी से गई हूँ, मेरी मदद करिए।
वालेकुम, मेरा नाम अफरोज़ ख़ान है। मैं सानिया शेख से निकाह करा हूँ और इन्हों 18 साल के से ज़्यादा है और उन लोग जाके कंप्लेंट कर दिए कि इन्हों 18 साल नहीं है बोल के, और इन्हों जो है सो नाबालिग है बोल के केसा बुक कर दिए और जो है सो मेरे को पीएस को आवा बोल रहे और पूरे जो है सो साले उन लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। अब मेरी कोई तो मदद करो या कुछ तो करो। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मदद करने के लिए चाह रहा हूँ बस सबको। इनके भाइयाँ जो है सो मेरे को धमकियाँ दे रहे, मार डालते, वो करते, ये करते बोल के, इसलिए मैं इधर उधर भाग लेते फिर रहा हूँ। थोड़ी जो है सो मदद करिए प्लीज़। हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से शादी करें और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसीलिए जो है सो निकाह पढ़ा लिए हम लोग। ऑलरेडी निकाह हो गया हमारा, फिर भी जो है सो तंग कर रही कि भाई आधार कार्ड है मेरे पास इनका प्रूफ, और आधार कार्ड के अंदर इन्हों 18 अबव है, और जो है सो दूसरा जो है सो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में भी वही है इनका। अब मैरिज सर्टिफिकेट भी है इनके पास में, सब बना दिया मैं, और निके की बुक भी है मेरे पास, सब है। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में बारात में हथियारों के साथ खुलेआम नाच का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। कल रात ये वाक़या पेश आया। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस की जानिब से हनूज़ किसी की गिरफ्तारी या फिर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली है। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। विजयनगरम ज़िले के मल्लायाडा गांव में कापू तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से दलितों पर हमले का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में वीडियो मंजर-ए-आम पर आया। कापू तबके के अफराद की जानिब से हंगामा आराई करते हुए ये हमले किए गए, जिसमें बाज़ अफराद ज़ख्मी हो गए। इनका ताल्लुक़ दलित तबके से है। कामारेड्डी ज़िले के पिटलम में एटीएम से रकम की चोरी की कोशिश की गई। मंडल मुस्तखर में शाहराह पर मौजूद एटीएम में कल शाम बाज़ अफराद दाखिल हुए और इसको नुकसान पहुंचाया गया। इसके ज़रिए रकम निकालने की कोशिश की गई, इसमें उन्हें नाकामी हुई। इस सिलसिले में इत्तला पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मिसिस इंडिया सिजलिंग दीवा श्री विद्या ने शिरकत की। उन्होंने दिल्ली में मुनक़िदा इस मुकाबले में कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनके ख़ानदान के ताउन से उन्हें ये कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल की तामीर उनकी ज़िंदगी का असल मकसद है।